वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, मेरा नाम विनय पांडे है और आज हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के कुछ टर्म, कुछ बेसिक्स। एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि इन्वायरमेंट के बारे में, जो कि आज एक कल हॉट टॉपिक बना हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ प्रश्न हम देखेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो बार बार आ रहे हैं आप उसको कर पाएँ। और कुछ डिटेल भी हम देखेंगे, वायुमंडल के बारे में भी देख लेंगे, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट की बात करें तो फॉरेस्ट की बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। और हमारा टॉपिक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में क्या है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट यानी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इन्वायरमेंट है क्या, जिसको हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट वो है क्या। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपसे कह रहा है पर्यावरण क्या है। तो ये देखिए, पर्यावरण वही है जो हमारे चारों ओर का वातावरण, जो हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। यानी हम उसमें जो रहते हैं, लिविंग है, जो लिविंग है, सिर्फ उन्हें, या पेड़ हो या इंसान हो, जो लिविंग है, और चारों तरफ का जो वातावरण जो हमें इफेक्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक टर्म आता है क्या? इकोसिस्टम। बस ये एक टर्म याद रखिएगा कि इकोसिस्टम जो टर्म दिया था वो टेंसले ने दिया था। टेंसले ने दिया था, तो इसे आप याद रखेंगे कि जो इकोसिस्टम नाम दिया था वो किसने दिया था? टेंसले ने। कई बार एग्जामों में पूछा गया है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में मध्य प्रदेश रहता नहीं है और क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से किन में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो अगर आप एक ट्रिक याद रखें, एप्पल का एक लैपटॉप आता है जिसका नाम है मैक। मैक, तो ये है आपका मध्य प्रदेश, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश और ये है छत्तीसगढ़। तो इस मैक से आप तीन याद रख सकते हैं ताकि एग्जाम में अगर मध्य प्रदेश नहीं है तो आप अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी जान लेते हो। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल और तीसरे पे छत्तीसगढ़। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि कहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। पौधे, देखिए, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाई CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या देते हैं? O2, यानी क्या? ऑक्सीजन। हमें क्या मिलता है? O2। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। चलिए नीचे आइए थोड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO बहुत ही खतरनाक होता है। ये देखिए, अगर ब्लड में मिल जाता है तो आपके सारे ब्लड जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, उनसे रिएक्ट करके CO2 बनाना शुरू कर देता है। फिर कौन सा प्रदूषण? तो ये एक वायु प्रदूषण का एग्जाम्पल है सारे, इनसे वायु प्रदूषण होता है। याद रखिएगा, अगर यहाँ ने सल्फर डाई पढ़ा या SO2, तो ये जिम्मेदार होता है एसिड रेन के लिए, यानी अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं, एसिड रेन, उसके लिए काफ़ी खतरनाक होता है। और यही सल्फर जिम्मेदार होता है एसिड रेन के लिए। अब ये देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड तो बना, तो हमें इसमें सल्फर जो मिलता है वो वहाँ मिलता है जहाँ की हमारे पास पेट्रोलियम की रिफाइनरी होती है, वहाँ से सल्फर निकलता है और ऑक्सीजन में जो O2 है उससे रिएक्ट करके SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। तो याद रखिए, एसिड रेन वहाँ ज़्यादा आता है जहाँ आसपास रिफाइनरी होती है। इसीलिए कहते हैं ताजमहल का जो रंग पीला पड़ा है वो एसिड रेन के कारण तो पड़ा है, लेकिन जो एसिड रेन होता है वो मथुरा की रिफाइनरी के कारण होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BOD कहते हैं इसको, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण है, आपको जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, तो याद रखिए BOD टेस्ट किया जाता है जल प्रदूषण के लिए। पैरा एक्सिलेटेड नाइट्रेट पैन, इसको ये भी याद रखिए, वायु प्रदूषण के लिए मेजर करते हैं। वायु प्रदूषण के लिए जो हमारे हवाओं में कैसा नाइट्रेट है, क्या है, उसको मेजर करने के लिए पैन का यूज करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है UV वेव से। आप देखिए, UV से देखिए, अगर आप एक वायुमंडल का हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चन हैं, आप उसको देख लीजिए। वायुमंडल से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी एक वीडियो लेक्चर आएगा क्लासरूम कोर्सेज के तहत, तो उसमें हम डिटेल में जाएंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट से हो या आपका वायुमंडल से हो, हमारे एटमॉस्फेयर से, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उस वीडियो में कवर हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए।
यूवी वेव कैसे बचाती है कि जो भी देखिए, अगर ये यूवी वेव है, अगर सूर्य से जो निकल के आता है, ओजोन, मान लीजिए ये ओजोन लेयर है, आप अब ये जान रहे हैं तो आप जान लीजिए कि ओजोन परत हमें मिलती है कहाँ, समताप मंडल में। समताप मंडल में ही ओजोन रहती है, जहां से यूवी आता है इसको ये ऑब्जर्व कर लेता है। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? बहुत आसान सा, 78% नाइट्रोजन। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन जो होता है, स्कैटरिंग, उसकी वजह से नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 जून, याद रखिए इसे, आप भूल नहीं सकते, 5 जून को। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान घटता है या बढ़ जाता है? तो याद रखिए बढ़ जाता है, और आजकल पूरी दुनिया इसको कम करने में लगी हुई है, ताकि पृथ्वी का अगर तापमान बढ़ेगा तो जल स्तर, जिसको सी लेवल कहते हैं, वो भी बढ़ जाएगा। और जब सी लेवल बढ़ जाएगा तो जो भी हमारे द्वीप हैं, आइलैंड, उनके डूबने का खतरा बना रहेगा। आपको जान के हैरानी हुई, एक द्वीप है किरिबाती, जो 180 डिग्री देशांतर के पास है, वो लगभग 75% डूब चुका है इस ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ये आपका यूकेलिप्टस, जो सफ़ेदा होता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आप उनको देखते होंगे, इनको पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के घेरे, इसको देख लीजिए थोड़ा ऊपर करके देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आ जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। देखिए सिर्फ यही नहीं, ग्रीन हाउस के लिए CO2 मुख्यतः जिम्मेदार है। इसके अलावा वाटर वेपर जो होते हैं वो भी, धूल कण, CH4, मीथेन, ये सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस हैं। अब लेकिन मेनली इसमें क्या होता है? CO2। अब इसको और थोड़ा डीप में आप देखें तो जो सूर्य से लघु तरंग जब आती है, मान लीजिए ये हमारा इन्वायरमेंट है, और जब सूर्य से लघु तरंग आती है, हमारे इन्वायरमेंट को क्रॉस करते पृथ्वी से टकराती है, तो ये लघु तरंग पृथ्वी के तल से टकराने के बाद दीर्घ तरंगों में बदल जाती है। और दीर्घ तरंगों के लिए जो हमारा CO2 या वाटर वेपर या मीथेन होते हैं, वो की पारदर्शी नहीं होते, वो फिर से पृथ्वी पे लौटा देते हैं, फिर से बेब आके टकराती है, पृथ्वी को गर्म करती है, फिर से वायुमंडल में जाने की कोशिश करती है, फिर उसी परत से टकरा के वापस आती है, और ऐसे टकराव होते हुए पृथ्वी का तापमान इससे बढ़ता रहता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि आपका जो भी भूभाग है उसका 33% वन होने चाहिए। भारत में 24.16% वन है। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना है एक, ग्रीन पीस, आप याद रखिएगा। 33% अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जबकि 24.1% भारत में वन है। किस राज्य में ज़्यादा वन है सबसे ज़्यादा? तो आपने याद रखा है, ठीक उसके लिए मैक, एप्पल के लैपटॉप का नाम है ये मैक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य था वनों की रक्षा करना। जो चिपको आंदोलन था, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, उसको वनों की रक्षा करने के लिए। देखिए आपने एक तो पढ़ लिया कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है। अगर प्रतिशत के आधार पर पूछे कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ हैं, तो आप देखिए कि जो विधायक होते हैं हमारे, उनको बोलते हैं MLA। तो जो MLA है, इसमें पहला रिप्रेजेंट करता है मिजोरम, दूसरा लक्षद्वीप, और तीसरा अंडमान और निकोबार। प्रतिशत के आधार पे ये 3 सर्वाधिक वन पाए जाते हैं यहाँ, प्रतिशत के आधार पर। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा मनोबल हाई करने के लिए आप इस पर लाइक का बटन करिए। आपका कुछ सुझाव है इस वीडियो पे, कुछ इसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।